माता की भैया। जय माता की। भैया ये बताएंगे कि आप यहाँ पर आए कानपुर दरबार में, जिसमें गुरु जी के पास, तो यहाँ क्या आपसे शुल्क रखी गई, या क्या सामान के लिए कोई दबाव बनाया गया? नहीं, यहाँ कोई शुल्क नहीं रखा। हाँ, जो अपनी खुशी से देना वो मतलब श्रद्धा सुमन समर्पण। श्रद्धा समय से। हाँ। जो आपकी इच्छा हो वो हाँ आप दान दक्षिणा दे जी। सकते हैं, हाँ, और बाकी कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया नहीं गया। कोई दबाव नहीं। तो यहाँ आप जब आए, कोई दबाव नहीं, या किसी दबाव में तो नहीं ऐसा बोल रहे हैं ना, गुरु जी के दबाव में या किसी के दबाव में बोल रहे नहीं हो नहीं कि ऐसा नहीं कोई नहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है इसमें नहीं, से? हमारे साथ कोई गुरुजी ने क्योंकि आप लाइव जबरदस्ती हो, नहीं किया। यूट्यूब हाँ। दोस्तों को आप बताएंगे तो ऐसा बताइए कि भाई गुरु जी अगर जबरदस्ती बोल रहे हो तो भी आप बोल सकते हो। नहीं, ऐसा हैं? कुछ है ही नहीं। कोई गुरु जी ने जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं बनाया आपके प्रति, जो कि आप श्रद्धा समझ जो आपकी इच्छा हुई वही आपने दिया, जो मैंने अपनी श्रद्धा से दिया। और पूर्ण रूप से आप संतुष्ट रहे। बिल्कुल, मैं पूर्ण तरह दूसरे दरबारों से और कहीं जब भटकने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से संतुष्ट रहा मैं। तो अपने अन्य गुरुओं के लिए कोई संदेश छोड़ेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहूंगा क्या? कि इन्होंने जो मेरे साथ किया, हाँ, हाँ। इन्होंने मेरे साथ जो गलत किया वो दूसरे दूसरे अन्य लोगों शिष्यों के साथ ना अन्य करें। लोगों के साथ ना करे, पूरी तरह से उसको गाइड करे, गुरु दीक्षा दे, वे विधि विधान पूरा दे और उसको अपनी निगरानी में रखे। अच्छा, तो यहाँ आप कै दिन पहले बुलाए गए? मैं अमास से पहले आया, अच्छा। एक दिन 24 घंटे पहले, मतलब एक अच्छा, दिन। तो अब आप ये बताएंगे, यहाँ रहने का, खाने का या किसी चीज का इस दरबार से क्या अन्न चार्ज किया गया क्या? नहीं, ये रहने का खाने का ये दरबार की तरफ से ही था। अच्छा, ये आपको निःशुल्क दरबार की तरफ से ही खाना पीना, जी। रहना सोना सारे इंतजाम मिल गए? हाँ, मेरे को रहना भाई, पीना खाना सब निःशुल्क दरबार की तरफ से मिल गया, माँ काली काले दरबार से। अच्छा, जो सामग्री सामग्री लिए ले गए हैं, हाँ, तो ये सामग्री आप स्वयं लाए कि गुरु जी लाए? वो जो हवन की जो सामग्री थी वो गुरुजी खुद लाए। अच्छा, तो उसका क्या कोई आप पे चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है? जबरदस्ती कोई ऐसा दबाव तो नहीं बनाया नहीं, गया? वो एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं। हाँ, क्या लिया गया आपसे? जो उसमें मेरे पास गुरुजी ने 5100 रुपया लिया। अच्छा, उसी में सब हो गया, उसी हवन में सब पूजन, हो गया। वस्त्र हवन, धारण के खड़ा हूँ, जो भी परंपरा नियमित होता है वो सारे विधान उसी पे हो गए। जो गुरुजी ने पूरी दीक्षा के साथ पूरी विधि विधान से मुझे दिया। अच्छा, तो मतलब हवन संस्कार भी हुआ मेरा। अच्छा, हवन संस्कार भी किया, गुरुदक्षिणा भी दी, गुरु दक्षिणा और भी दी। गुरु मंत्र भी दिया, वस्त्र दान सब कुछ उसी में हो गया उसी में आपका। सब कुछ हो गया 5100 रुपया में। चलिए, आपने बहुत अच्छी मैं जानकारी दी। मैं महाकाली काल भैरव काल दरबार से। भैरव दरबार से बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ अच्छा लगा कि दूसरे दरबारों से अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। चलिए, आप तो खैर 7-8 दरबार हो आए हैं। तो हाँ। उन 7-8 दरबारों में क्या खाने का मिलने का भी कोई शुल्क रखा गया होगा अन्य दरबारों में? जैसे कि आप गए कहीं, हाँ। गुरु जी से मिलने का कोई शुल्क रखा गया? हाँ, कुछ दरबारों में खाने का व्यवस्था मैंने खुद करी, रहने की व्यवस्था मैंने खुद करी। कोई दरबार पे अ, खिलाया गया तो कोई दरबार पे मैंने खुद का अपना व्यवस्था खुद बनाई। अच्छा, तो अब आपसे पूछेंगे, इस दरबार में जब आप आए हाँ, तो गुरु जी से मिलने का कोई शुल्क रखा गया क्या? मैं ये दरबार में आया तो मुझे गुरुजी से मिलने का निःशुल्क हुआ। कोई चार्ज नहीं लिया गुरुजी ने मेरे पास। तो आपको अन्य दरबारों के अपेक्षा, जैसे गुरु जी 10 मिनट आधा घंटा देते, ये गुरु जी ने आपको अपना कीमती समय कितना दिया? वो हमारे से पूरा दिन, अक्खा दिन समझो, मतलब में अच्छा, गुरुजी मतलब ने पूरे दिया। समय आपको दिया। क्या आपकी दूसरे, जानकारी भी ली कि आप कहीं से गुरु ज्ञान पूर्ण रूप से हुए हैं या नहीं? हाँ, गुरुजी ने हमारी पूरी जानकारी ली और गुरुजी ने बताया कि तुमको कुछ बताया नहीं है दूसरे दरबारों से मतलब और कुल दूसरे मिला गुरुओं के से। गुरु हाँ। जी ने आपकी पूरी डिटेल्स ली कि अन्य दरबारों से दीक्षित हुए हैं या नहीं। अगर हुए हो तो हाँ, गुरु जी ने क्या मना किया कि हम नहीं करेंगे आपको? गुरुजी ने इस पूरी विषय तरह पे से। चलो फिर गुरु जी से ही बात कर लेंगे। तो आपको मतलब पूरी जानकारी ली उन्होंने? हाँ, गुरुजी ने मेरी
पहले पूरी जानकारी ली, अच्छा, उसके बाद ही गुरु ज्ञान दिया। फिर मेरा गुरु ज्ञान लिया, मेरा दीक्षा ग्रहण किया मैंने। चलिए खैर, आपके लिए इतना कुल। अब बाकी गुरुजी से बात कर लेते हैं आपके। जय माता की। भैया जय माता दी, जय माता दी, कल्याण करे माँ माई। आपके शिष्य से काफी अच्छी जानकारी मिली, जिससे ये पता चला कि आपने कोई उससे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया, यहाँ रहने खाने का भी कोई आपने चार्ज नहीं किया, और आपने अन्य गुरुओं की अपेक्षा आपको 8-10 घंटे तक उसका बराबर कंटिन्यू अपना टाइम दिया, तो अमूल्य। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने उनकी जानकारी भी ली, क्या अगर इन्होंने कहीं गुरु ज्ञान ले लिया होता या कोई विधि पूर्वक गुरु ज्ञान हो चुका होता, तो क्या आप इन्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार करते? देखो भैया, ऐसा तो कभी नहीं होता कि अगर धोखे से भी किसी गुरु ने, अगर वो नहीं भी जानता है कुछ, और अगर किसी गुरु ने इसको इसको जो है गुरु संस्कार कर दिया होता, धोखे से भी इनका कान फूंक दिया होता और गुरु नाम दे दिया होता, तो हम इनका संस्कार नहीं करते, इनको गुरु दीक्षा नहीं देते। कारण एक होता है कि देखो, दो पैसे लालच के लिए लोग ये गलत काम करते हैं, दो पैसे लालच के लिए ये गलत काम करते हैं, और कुछ आगे न जानते हैं न समझते हैं और गुरु दीक्षा दे देते हैं। तो इसके लिए हमने इनका थोड़ा परीक्षण किया। ये हमारे यहाँ आए 2 दिन पहले, इनको 1 दिन पहले बुलाया, इनका क्लास लिया गया। क्लास लेने के बाद में हमने जब पूरी जानकारी ले ली, इनसे जितने गुरुओं के पास गए, ये कई एक गुरुओं के पास गए, तो उन सब गुरुओं की जानकारी ले ली। कई गुरुओं के तो वीडियो दिखाए मुझे, थोड़ा अजीब सा लगा कि देखिए इनकी चमक यूट्यूब पे क्या है और इनके कर्म अंदर से क्या है। थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन गुरुओं से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे काम मत करो। तो उनके वीडियो भी इस बच्चे ने दिखाए हमको, और जो भी जैसा इनके साथ किया गया, जैसा भी जो भी है, कोई बात नहीं। फिर इनसे 5100 रुपए शुल्क बताया गया। वो जो यहाँ की सामग्री हवन हुआ और इसके बाद में जो वस्त्र आए, जो नियम होते हैं, ठीक, वो सारे खर्चे में 5100 रुपए इनसे लिया गया। और बच्चे ने जो भी गुरुदक्षिणा या जो भी यहाँ की था, वो सब उसी 5100 रुपए के साथ साथ में इस बच्चे से कभी ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा खाने का शुल्क पड़ेगा, रहने का शुल्क। अरे एक बात आप बताइए हमको कि वो बच्चा आपकी शरणागत हुआ है, हाँ? खाने का शुल्क, रहने का शुल्क, तो ये क्या व्यापार कर रहे हो क्या भाई? तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, जो प्रकृति का नियम है उसको हम नहीं टाल सकते भैया। अब ये लोग कुछ भी करें, अपना समझे। तो कहने का मतलब, अगर ये कहीं से गुरुमंत्र ले चुके होते, कान फूंक चुके होते, विधि संस्कार हो चुका होता, तो आप उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते, लेकिन मार्गदर्शक के हाँ, रूप में करते, मार्गदर्शन बाकी गुरु बन जाते। उसे हाँ गुरु ज्ञान नहीं देते, हाँ, गुरु अपना दीक्षा गुरुमंत्र नहीं नहीं देते देते, जी। उसी गुरु को आगे करके आप चलते। जी जी तो जी। मतलब गुरु सर्वोपरि है आपके माध्यम से, और गुरु कोई भी हो, किसी भी प्रकार का है, वो आप अग्नि पूजनीय है। देखिए, अगर कहीं किसी धोखे भी, हमने वही बताया ना कि किसी गुरु ने धोखे से भी अगर इनका कान फूंक दिया होता ना, इनका संस्कार हो गया, तो हम नहीं इसीलिए देते क्योंकि उसके पाप भागी हम बनते, गुरु के नाम को बदनाम करने वाले हम होते। तो इसलिए इनकी जानकारी ली गई, सारी प्रकार की सारी विधियां, सब कुछ समझा गया, किस तरह से कहाँ पे दीक्षित हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब रिजल्ट ये निकला कि 0/0, यानी कहीं पे ये कुछ इनको नहीं मिला, लोगों ने इनको सिर्फ ठगा है। तो इसके बाद में इनको सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद में, तब इनसे कुछ चीजों की जानकारी लेने के बाद में तब इनको समझाया गया, और इसके बाद में इनको बहुत ही समझाने के बाद में तब इनको गुरु दीक्षा यहाँ पे दी गई। चलिए, खैर, आपका बहुत कीमती समय लिया और आपके शिष्य का भी लिया। जय माता। जय माँ काली काल में।